कि हमने फ्लोरीन एटम को कहाँ से लाए, जो हम इसको इसके अकॉर्डिंग तमाम एलिमेंट को जज कर रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है। हमें कैसे पता चला? ठीक है, तो फ्लोरीन एटम पे क्या सवाल आ सकता है कि फ्लोरीन एटम की वैल्यू कहाँ से आई है। सही है, फ्लोरीन एटम की वैल्यू कहाँ से आई, तो इसका आप जवाब क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे इसका, द आर्बिट्री वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एटम। ठीक है, हमने इसका आंसर क्या आया, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया द आर्बिट्री वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एटम इज 4.0। ठीक है, हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि फ्लोरीन एटम की वैल्यू एक आर्बिट्री वैल्यू है, अजम्पशन वैल्यू है जो हमने खुद ने दी है इसको, और ये तमाम वैल्यू में सबसे बड़ी है, पीरियोडिक टेबल की तमाम वैल्यू में ये सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका भी ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं इसके ट्रेंड में, यानी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, जो कि अभी तक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक है। ठीक है, इसको आप लोग गौर से सुने और ध्यान से सुने। ठीक है, तो हमारा एक मिनट, स्क्रीन थोड़ी सी, तो टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल, सब टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या असरात हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसी टॉपिक में, अगर मैं बात करूं किस चीज़ की भाई, अलोंग द पीरियोडिक टेबल, अलोंग द पीरियोडिक, अलोंग द पीरियड्स की अगर मैं बात करूं, मतलब अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाऊं, ठीक है, मतलब अगर मैं लेफ़्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल से उसकी राइट की तरफ जाऊं, लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाऊं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या असरात हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो आप डायग्राम के ज़रिए समझिए। ठीक है, सबसे पहले आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या असरात हैं। लेफ़्ट से राइट जाने में हमारा जो वैलेंस शेल होता है, हमारे जो एटम होते हैं, उनका साइज़ छोटा हो जाता है। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे हम अलोंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द पीरियड चलते जाएंगे, साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, इससे भी छोटा हो जाएगा, सॉरी, इससे भी छोटा हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएंगे, ये थोड़ा बड़ा है इससे। ठीक है, तो ये है। ठीक है, आप इन दोनों को कंसीडर करें। ठीक है, ये बड़ा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ गए, हमारा साइज छोटा होता चला गया, ये छोटा है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इग्नोर कर दें इसको। आप इसको देखें, दोनों को देखें, तो क्या है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, हमारा साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, जब हमारा साइज छोटा हो रहा है तो क्या हो रहा है, बड़ा साइज एटम बड़े बड़े, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के जो डिस्टेंस है इनके दरमियान वो ज़्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है, इनके दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा है। इनके और इनके दरमियान में क्या है भाई, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ फासला ज़्यादा नहीं है, वो दोनों करीब है, इधर जो है वो दोनों ज़्यादा है।
जब दूर होंगे तो क्या होगा और जब करीब होंगे तो क्या होगा? जब दूर होंगे तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की कम अट्रैक्शन होगी, कम अट्रैक्शन होगी। समझ गए आप लोग? इसकी क्या होगी? अट्रैक्शन कम होगी, लाइट होगी, सॉफ्ट, सही है। लेकिन जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा, इनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस उतना ही पावरफुली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जो कि उसके वैलेंस शेल में मौजूद है। अच्छा, तो जब इसके आगे जाएंगे वो उससे ज़्यादा पावरफुल में खींचेगा, हम उससे आगे जाएंगे, या मैं लिख देती हूँ, इससे आगे जाएंगे तो वो उतनी ज़्यादा पावर से खींचेगा, ठीक है। तो और जब हम उससे आगे जाएंगे तो वो उससे ज़्यादा पावर, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं साइज तो मिनिमाइज होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस जो है उतनी ही पावरफुल तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से खींचेगा। इधर सबसे कम, इधर ज़्यादा, इधर उससे ज़्यादा, इधर उससे ज़्यादा, इधर सबसे ज़्यादा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसके साथ साथ न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के साथ साथ जो है इनकी जो इफ़ेक्टिविटी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो अट्रैक्शन के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, ठीक है। वही वाली बात हो गई कि वो उतनी ही इफेक्टिवली अपना न्यूट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पावरफुली खींचेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो है वो इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ पावरफुल तरीके से खींचेगा, ठीक है। और इनके दरमियान फासला कम हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगी। तो हम इसी बात को अब हम यहाँ पे जो है वो वर्डिंग में मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको उसमें भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप समझने में फोकस करिए, मैं आपको एक एक चीज़ कॉपी के साथ मैं आपको दिखा दूँगी, आप उसका पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये बात कर रही हूँ मैं अलोंग द पीरियड की, इस बात को आप याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट है इसका दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको मैंने बताया था कि मैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का EN भी लिख सकती हूँ, इज increase when we move from left to right in the periodic table due to following reason, ठीक है। The value of electron activity increase when we move from left to right in the periodic table due to following reason। अब वो रीज़न क्या क्या है भाई? वो रीज़न है, ठीक है, वो रीज़न है द साइज ऑफ एटम एन एटम, द साइज ऑफ एन एटम इज, ठीक है, द साइज ऑफ एन एटम इज, देखिए ना, द साइज ऑफ एन एटम क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। सबसे बड़ा लेफ्ट में था, जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं एटम का साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। सिंपल बात है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्यों भाई? एटम, साइज ऑफ एटम की वजह से छोटा होता जा रहा है लेफ्ट टू राइट में। तो साइज ऑफ एन एटम इज, डिक्रीज, ठीक है, इज डिक्रीज। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी? जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या होता जा रहा था कि इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन, क्या बताया था मैंने? इंक्रीज, पहला पॉइंट तो हो गया कि साइज छोटा होता जा रहा है,
दूसरा क्या बताया मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ रहा है जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। इंक्रीज increase in effective nuclear चार्ज। ठीक है, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये बात हुई हमारी अलोंग द ग्रुप की। ठीक है, अलोंग द ग्रुप की बात हो गई कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या है भाई, अब हम पहले डायग्राम के ज़रिए इसको समझेंगे, फिर हम जो है वो उसको समझेंगे लिख कर के, हम वर्डिंग में क्या बताएंगे। अच्छा, अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप की बात जब हम करेंगे तो हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा एटम का साइज जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है,